तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, अपनी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मॉडल एक्सिलरीज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं जिसका हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो वर्ड है बच्चों यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या होता है बच्चों? यूज्ड एक्चुअली यूज़ की सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। इसका यूज हम लोग करते हैं बच्चों कोई भी हैबिट इन पास्ट। हैबिट इन पास्ट मतलब पास्ट टेंस में, भूतकाल में कोई भी आदत शो करने के लिए, कोई भी हैबिट शो करने के लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें प्रेजेंट में कोई आदत शो करनी हो, कोई हैबिट बतानी हो, जैसे मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, प्रेजेंट की हैबिट है बच्चों। लेकिन जब इसी को हम पास्ट में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? मैं क्रिकेट खेला करता था, मेरी आदत थी, मेरी हैबिट थी, अब नहीं खेलता हूँ। ठीक है। मैं चाय पिया करता था, आदत थी, हैबिट थी इन पास्ट। हम लोग रोज़ पढ़ाई किया करते थे, आदत, हैबिट इन पास्ट। हम लोग संडे को नदी में तैरने जाया करते थे, एक आदत थी हमारी तैरने जाने की बच्चों। तो इस यूज्ड टू का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? टू शो अ हैबिट इन पास्ट। भूतकाल में कोई भी आदत को दिखाने के लिए, किसी भी आदत को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज्ड टू का। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, और इसे बनाने का रूल बच्चों होता है, सबसे पहले वी यूज़ अ सब्जेक्ट। If the sentence is given in affirmative form, बच्चों we use a subject, then verb used to, then main verb V1, then object plus complement. So this is our formula to make the sentences with the use of used to. बच्चों यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाएगा, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें कहना है, जैसे अभी हमने कहा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आदत थी मेरी क्रिकेट खेला करने की इन पास्ट। अभी अगर इसी सेंटेंस को कहना हो मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो बच्चों बहुत सिंपल होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इस वर्ब यूज्ड टू के बाद सीधे सीधे नॉट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू। यूज्ड और टू के बीच में बच्चों लगा लेते हैं हम लोग नॉट। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा? सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इन केस बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है इसका, अगर उसके भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या होता है, जो मॉडल एक्सिलरीज में किया था हम लोगों ने, मॉडल एक्सिलरीज के वीडियो बच्चों आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, सेम पैटर्न है, सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यूज्ड आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले वी विल यूज यूज्ड, देन अ सब्जेक्ट। बस बच्चों कुछ नहीं किया, केवल इस यूज्ड को उठा करके सबसे पहले रख दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसे ही बना रहेगा। देखिए यूज्ड उठ करके यहाँ पर आया सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, आ गया, उसके बाद बचा क्या? सब्जेक्ट, वो आ गया। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है तो यहाँ पर नॉट आएगा, और अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। देन टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों बच्चों फॉर्मूले हो गए। अब आइए हम लोग फटाफट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेला करता था। खेला करता था, मेरी आदत थी क्रिकेट खेलने की, अब नहीं खेलता हूँ। पहले आदत थी, हो सकता है कुछ आदतें पहले हों, हो सकता है कुछ आदतें पहले ना हो। इन आदतों के बारे में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला सेंटेंस बच्चों देखिए, इसमें नॉट नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। मैं क्रिकेट खेला करता था। और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन यूज्ड टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमें एक सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। लाइक आई एम टीचिंग यू, एक काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। या किसी के बारे में कुछ कहें, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ही कुछ काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कोई वीडियो देखें अन्यथा ना देखें, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको ग्रामर सीखनी है, ग्रामर में कुछ भी पढ़ना है, तो वो बिना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के नहीं होता है। और बार बार जब बात आएगी कि यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ वर्ब लिखनी है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, अब आपको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्ब कैसे फाइंड आउट करेंगे या ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों ग्रामर के हर टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए ये तीनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, मैं क्रिकेट खेला करता था। सबसे पहले बच्चों खेलने का काम हो रहा है, कौन करता था? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखा हमने बच्चों सब्जेक्ट, आई। उसके बाद हमें क्या लिखना है? यूज्ड टू, क्योंकि नेगेटिव नहीं है सेंटेंस तो हम लोग नॉट नहीं लिखेंगे, यूज्ड टू। तो आई यूज्ड टू। देन खेला करता था, खेलना, हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और खेलना मतलब होता है बच्चों प्ले। फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड। और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना मतलब बच्चों फर्स्ट फॉर्म प्ले। आई यूज्ड टू प्ले। क्या खेला करता था बच्चों? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आसान सेंटेंस था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम बाजार जाया करते थे, एक काम होता था बाजार जाने का, आदत थी, बाजार जाया करते थे। तो आदत शो हो रही है पास्ट में, हैबिट शो हो रही है, तो यूज्ड टू। सबसे पहले बच्चों वी नीड अ सब्जेक्ट, कौन जाया करता था बाजार? हम, वी। देन बच्चों हमें चाहिए यूज्ड टू, वी यूज्ड टू। देन जाया करते थे, जाया करते थे मतलब बच्चों जाना, ठीक। तो जाना के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तो हम क्या लिखेंगे? वी यूज टू गो। और ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट है, गो टू मार्केट। अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है टू मार्केट? ये बच्चों आप जब ऑब्जेक्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया है कि कैसे ऑब्जेक्ट होता है और कैसे ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये हमें पता चलेगा। आइए बच्चों अगला सेंटेंस देखें। वह चाय पिया करती थी, चाय पिया करती थी बच्चों, उसकी आदत थी चाय पीने की, पास्ट टेंस में। अब पीती है नहीं पीती है पता नहीं, ठीक, लेकिन ये क्या था? पिया करती थी मतलब आदत थी। वह चाय पिया करती थी, शी। देन क्या चाहिए हमें बच्चों? यूज्ड टू, ठीक। शी यूज्ड टू टेक टी। अब बच्चों बात आ जाएगी कि यहाँ पर आपने टेक क्यों लिखा है? पीना तो होता है ड्रिंक, हाँ होता है, आप ड्रिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। बट बेसिकली ड्रिंक का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे शराब हुआ, बियर हुई, जितना भी ये इंटॉक्सिकेटेड चीज़ें होती हैं, नशीले पदार्थ होते हैं लिक्विड में, उनको पीने के लिए हम लोग बेसिकली ड्रिंक का यूज़ करते हैं। बाकी टेक भी लगा सकते हैं आप, चाय के साथ ड्रिंक भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो अगर पिया करती थी के लिए हमने टेक लगाया तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या लिखा? शी यूज्ड टू टेक टी।
फिर बच्चों देखिए हम उससे मिला करते थे, आदत थी हमारी पास्ट टेंस में, है ना, तो हम मतलब बच्चों वी यूज्ड टू। देन फर्स्ट फॉर्म बच्चों मिला करते थे, मिलना मतलब मीट, MEET मीट, और उससे ऑब्जेक्ट है बच्चों हिम, वी यूज्ड टू मीट हिम। फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकंड फॉर्म मेट और थर्ड फॉर्म मेट, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म से मतलब है तो बच्चों क्या लिखेंगे, मीट। अरुण गाने गाया करता था, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, अरुण, देन यूज्ड टू। गाया करता था, गाना मतलब सिंग, एंड क्या गाया करता था बच्चों, सॉन्ग्स, ऑब्जेक्ट। तो अरुण यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स। तो आई थिंक जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है बच्चों, इनके लिए इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात और थी बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप क्लास से कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाया करे। चलिए बच्चों अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूले में क्या चेंज होगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज्ड, और यूज्ड और टू के बीच में हम क्या यूज़ कर लेंगे बच्चों, नॉट, बस, और कोई चेंज नहीं होगा, बाकी पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस ही रहेगा। नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे वह सबकी सहायता नहीं किया करता था। अगर हम कह दें वो सबकी सहायता किया करता था, इसको हटा लिया, तो आदत थी सहायता किया करने की। अब नहीं किया करता था तो आदत थी लोगों की सहायता नहीं करने की उसकी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह मतलब ही, उसके बाद हमें चाहिए बच्चों यूज्ड, और नहीं किया करता था नेगेटिव है, तो यूज्ड के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट, ही यूज्ड नॉट। उसके बाद बच्चों क्या बचा हमारा, टू, ही यूज्ड नॉट टू, और V1 सहायता करना बच्चों हेल्प। फर्स्ट फॉर्म बच्चों होती है हेल्प, सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर हेल्प का यूज करेंगे। तो ही यूज्ड नॉट टू हेल्प सबकी, एवरीवन, ही यूज्ड नॉट टू हेल्प एवरीवन, या ऑल भी कर सकते हैं, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति और ऑल मतलब सभी की, ठीक है। गोलू बुलेट नहीं चलाया करता था, ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट है गोलू, GOLU, गोलू, यूज्ड नॉट टू राइड। बच्चों बाइक चलाने के लिए हम लोग राइड का यूज करते हैं, गोलू यूज्ड नॉट टू राइड द बुलेट, इट्स अ बाइक, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल, ओके। गोलू यूज्ड टू राइड बुलेट, यूज्ड नॉट टू राइड बुलेट बच्चों, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए कुछ एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के देखते हैं। क्या वह किताबें लिखा करती थी, पूछ रहा हूं मैं, आदत थी क्या उसकी पास्ट टेंस में किताबें लिखने की, मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या वो किताबें लिखा करती थी, तो मैं क्या पूछ रहा हूं एक्चुअली, क्या उसकी आदत थी किताबें लिखने की, वो लिखा करती थी क्या किताबें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बट शोइंग हैबिट इन पास्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले देखो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, सबसे पहले वी विल राइट यूज्ड, देन सब्जेक्ट, देन अगर नेगेटिव ही होगा सेंटेंस तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, देन टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट अगर दिए होंगे तो लिखे जाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखे जाएंगे। क्या वह किताबें लिखा करती थी, यूज्ड, शी, ठीक। सबसे पहले यूज्ड आ गया बच्चों, देन सब्जेक्ट आ गया शी, उसके बाद नेगेटिव तो है नहीं, नॉट लगा नहीं है, नहीं लगेगा सेंटेंस में, बचा क्या आगे बच्चों, टू, यूज्ड शी टू, देन वी नीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिखना, लिखा करती थी, राइट, फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों राइट, सेकंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटन। तो हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिखा यूज्ड शी टू राइट, और क्या लिखा करती थी बच्चों, बुक्स, किताबें, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस शोइंग हैबिट, ठीक।
क्या तुम क्लास में शोर किया करते थे? पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी आदत थी, हैबिट थी शोर करने की? किया करते थे तुम शोर क्लास में? ठीक है, रिप्लाई हो सकता है हाँ या ना, लेकिन पूछा किसके बारे में जा रहा है? हैबिट इन पास्ट। क्या ऐसी हैबिट थी तुम्हारी शोर करने की? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यूज्ड, ठीक, यूज्ड के बाद सब्जेक्ट बच्चों तुम मतलब यू, उसके बाद नेगेटिव तो है नहीं तो नॉट नहीं लगेगा, उसके बाद चाहिए हमें टू बच्चों अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन फर्स्ट फॉर्म शोर करना, मेक अ नॉइस। कहाँ किया करते थे? इन द क्लास। एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, क्या तुम कक्षा में या क्लास में शोर किया करते थे? यूज्ड यू टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। ठीक है, तो आई होप अब यूज टू वाले सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से, इस क्लास से आज आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो बच्चों बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।